संगत जी, जैसे हम जवानी में कोई भी काम बड़ी जल्दी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सोचनी हो बड़ी जल्दी सोच सकते हैं, कहीं पे भी जाना हो बड़ी जल्दी जा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अपनी जवानी में ही सिमरन पर और भजन पर बैठना शुरू कर देना, तो हम बड़ी ही जल्दी अपने भीतर भी जा सकते हैं। संगत जी देखिए, हम जब बचपन की अवस्था में थे, हमें सारा जोर हमारी स्टडी में देने को कहा गया। जब हम बचपन की अवस्था में थे ना, जैसे नर्सरी क्लास में थे, LKG में थे, फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, थर्ड में थे, ऐसे जितनी भी क्लास होती है, सब क्लास में हमें क्या कहा गया? अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, आपको क्या कहा गया कि अपनी पढ़ाई में क्या करो? ध्यान दो। क्या कहा? एक बार फिर से सुनना मेरी बात। अपनी स्टडी में ध्यान दो। ठीक है। अब जब आप खाना खाते हो, आपको क्या कहा जाता है? अगर आप ढंग से खाना ना खा रहे हो, बोलो मेरे को, अगर आप ढंग से खाना ना खा रहे हो ना, आपको क्या कहा जाता है? ध्यान से खाना खाओ। ऐसा ही बोला जाता है ना आपके घर वालों से कि ध्यान से खाना खाना। अगर आपने कहीं जाना हो, अपने घर से किसी और घर के या किसी और शहर में, आपकी फैमिली क्या बोलती है आपको? ध्यान से जाना। क्या बोलती है? ध्यान से जाना। अब ध्यान क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान कहते हैं मेडिटेशन को। ध्यान से जाना, ध्यान से खाना खाना, ध्यान से सोना, ध्यान से कोई भी काम करना, हर एक बात में क्या लगता है? ध्यान। ध्यान का क्या मतलब होता है? मेडिटेशन। मेडिटेशन का क्या मतलब है? उस परमात्मा को याद करना। लेकिन हमने कभी इस बात का विचार नहीं किया, हमने कभी इस बात का कभी सोचा ही नहीं कि ये हमें क्यों कहा जाता है। जो बहुत पहले की बात है ना, पहले की, बहुत समय पहले की बात कर रहा हूं, तो तब ऐसा जो वर्ड था ना, बुजुर्गों से बोला जाता था कि मिसके बुजुर्ग बोलते थे अपने बच्चों से, ध्यान से जाना। ध्यान का मतलब है मेडिटेशन। ठीक है। मेडिटेशन का मतलब है उस परमात्मा को याद करते करते। जो हमारे बुजुर्ग थे ना, उन्होंने हमको सिखाया कि ध्यान से जाओ। ठीक है। ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से अपना काम करो, ध्यान से अपनी स्टडी करो। ध्यान से मतलब है उस परमात्मा को साथ रख कर करो। कोई भी काम करते हैं ना हम, कोई भी दुनिया का काम है, कोई भी दुनिया का काम है, हमें उसको याद रखकर, उसे अपने ध्यान में रखकर वो काम करना चाहिए। कोई भी काम करते हैं। और संगत जी, जैसे हम अभी जवानी की अवस्था में हैं, ठीक है, एकदम से जवान है, आप अपनी जवानी में क्या कहीं 100-200 किलोमीटर जाना हो, आपको अगर कोई बोले सोचोगे? नहीं सोचोगे। उसको बोलोगे हाँ चलेंगे, घूम फिर आएंगे साथ में, ऐसा ही बोलेंगे, बोलोगे ना आप कि चलो चलते हैं। लेकिन अगर आप बुजुर्ग हो गए हो, बहुत ही आपकी जो अवस्था है ऐसी है, बिल्कुल आप बैठे रहते हो, चला भी नहीं जाता, फिर आपको कोई कहेगा कि चलो 200-300 किलोमीटर है, वहां जाना है, एक दिन में आ जाएंगे, आप बोलोगे भाई क्या बोल रहे हो, मैं कैसे एक दिन से वहां से पहुंच जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, मेरे से तो चला ही नहीं जाता। फिर क्या आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। ऐसे ही संगत जी हमारे भीतर की यात्रा है। अगर तो आप अभी बिल्कुल जवान हो, तो आपको ये यात्रा आज से, अभी से शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब हम बुढ़ापे में आ जाएंगे ना, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। परमात्मा ने जो रास्ता अपने मिलने का बनाया है ना, वो एक इंसान का जो ढांचा है ना, जो इंसान का शरीर है, वो एक जरिया बनाया है। जो परमात्मा है ना, परमात्मा से अगर हमने मिलना हो ना, तो हम इस शरीर में रहकर ही मिल सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है जिससे जिससे हम मिल सके उस परमात्मा को। लेकिन अगर आपका शरीर ठीक ही नहीं है, आप अगर बैठ ही नहीं पा रहे हो, चल ही नहीं पा रहे हो, तो फिर आप
अपने भीतर की यात्रा कैसे करोगे बताओ मेरे को। अगर आपने अपने भीतर की यात्रा करनी है, भीतर की यात्रा के लिए आपको चाहिए आपके शरीर की मदद। आपका शरीर है ना जो, आपकी शरीर की हेल्प चाहिए आपको अंदर जाने के लिए। आप बिल्कुल स्वस्थ चाहिए, आप बिल्कुल एकदम से ऐसे चाहिए कि एकदम से बिल्कुल एक्टिव हो। तो वो एक्टिव होंगे कैसे? अगर आप बिल्कुल जवान हो। लेकिन अगर आप बुजुर्ग हो चुके हो, बुढ़ापा आ चुका है, फिर बैठ तो पाओगे लेकिन मुश्किल होगी। अगर मैं आपको बोलूं, आपकी जो अवस्था है, एकदम से आप बुजुर्ग हो, ठीक है, एकदम से बुजुर्ग हो। अगर मैं बोलूं 2 घंटे ना आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, आप बैठ ही नहीं पाओगे। आप बोलोगे मैं पहली बात तो मैं नॉर्मल भी नहीं बैठ पाऊंगा, दूसरी बात जो आप रीढ़ की हड्डी बोल रहे हो ना सीधी करके बैठना है, मैं वैसे भी नहीं बैठ पाऊंगा, ऐसे आप मुझे कहोगे। तो फिर परमात्मा को कैसे मिलोगे बताओ। हाँ, लेकिन वो परमात्मा इतना दयावान है कि ये बात ना हो कि बुजुर्ग ऐसा सोचे कि अब हम परमात्मा को मिल ही नहीं सकते। मिल सकते हो, क्योंकि वो परमात्मा है ना जो, हम उसके क्या है, उस परमात्मा के क्या है, हम उस परमात्मा के हैं हम बच्चे, ठीक है। हम उस खुदा के, उस परमात्मा के, हम उसके हैं बच्चे। हम जो उसके बच्चे हैं ना, तो हम जैसे भी करते हैं, जो भी करते हैं, वो सारी गलतियां माफ करता जाता है, करता जाता है। तो अगर हम मान लो आज बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हमसे नहीं बैठा जाता जैसे हमें बताया गया था। फिर हम जैसे ही बैठते हैं, फिर वो परमात्मा हमें उस कंडीशन में भी एक्सेप्ट कर लेता है, अपना लेता है हमें। लेकिन अगर अपने जवानी में हो ना अभी आप, तो जवानी में ही संगत जी बैठना शुरू कर दो। अभी आप बाबा जी को देखो, जो बाबा जी की स्पीड होती है ना चलने की, वो एकदम से बिल्कुल फास्ट होती है। लेकिन जो आसपास जो एकदम से जवान है, उनसे चला भी नहीं जा रहा होता, इतनी स्पीड में नहीं चला जा रहा होता ना, आपने देखा होगा काफी समय। तो कारण, कारण क्योंकि अंदर शब्द है ना जो, वो शब्द और सुरत दोनों एक हो चुके हैं। अंदर वो परमात्मा और हमारी आत्मा दोनों एक हो चुके हैं। तो ऐसे ही आपने अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाना है संगत जी। अगर आप इसको मिला लोगे ना टाइम पे ही, तो फिर आपको आगे की जिंदगी, आगे की लाइफ बड़ी ही प्यारी लगने लग जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना, जवानी है ना अगर आपके ऊपर, तो कोई भी काम आप बड़ी स्पीड से बिना कुछ सोचे समझे कोई भी काम कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल जवान हो। लेकिन अगर बुजुर्ग हो ना आप, बुजुर्ग की अवस्था में हो, फिर अगर कोई भी काम करना होगा, कुछ भी करना होगा, उसके लिए पहले आप सोचोगे कि यार करूं ना करूं, करूं ना करूं। क्या कारण है? क्योंकि बुढ़ापा आ चुका है, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं। तो ऐसे ही संगत जी, अगर जवानी है आज से अभी से बैठना शुरू कर दो, ताकि वो परमात्मा धीरे धीरे करके आपको अंदर से जरूर मिले। देखो हम ना जल्दी करते हैं, हमें ऐसा है कि हमें हर एक चीज ना बड़ी जल्दी चाहिए होती। कोई भी चीज है ना, हम उसको फास्ट फास्ट चाहते हैं कि बड़ी जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाए। लेकिन ये संगत जी परमार्थ का रास्ता है, जो आपने बाबा जी से नाम ना लिया है ना, ये परमार्थ का रास्ता है, ये जल्दी वाला काम नहीं है। अगर आप सोचते हो ना आज मैं बैठूं, मुझे आज ही मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद जोड़ते जाओगे एक दिन घड़ा भर जाएगा। लेकिन अगर हम जोड़े ही ना कुछ भी, तो घड़ा खाली का खाली है। अगर हम कुछ जोड़े ही ना, बूंद बूंद डाले ही ना घड़े में, तो वो घड़ा खाली था पहले भी, फिर बाद में भी खाली है। लेकिन अगर एक एक बूंद भी डालनी शुरू कर देना, जैसे एक बूंद रोज की डाल रहे हो, तो एक कभी ना कभी समय आएगा वो घड़ा भर जाएगा। ऐसे ही हमारे भीतर की तरक्की है। रोज अगर बैठते हो ना, 15 मिनट देते हो उसको, आधा घंटा देते हो, 1 घंटा देते हो, या 20 मिनट देते हो, या 15 मिनट देते हो, जितना समय भी उस परमात्मा को देते हो ना, ये आपका बूंद बूंद करके अंदर की तरक्की हो रही है। लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। आपकी जो अंदर की कंडीशन है, अंदर का जो शरीर है, वो आपका साफ हो रहा है।
जब आप बैठते हो ना, बड़ा असर पड़ता है आपके ऊपर, लेकिन आपको वो फील नहीं होता अभी, क्योंकि अभी तक आप उस अवस्था में पहुंचे ही नहीं हो। आपको सिर्फ बाहर की दुनिया अच्छी लगती है और बाहर की दुनिया की नॉलेज है, लेकिन जो अंदर जा चुका है वो आपको बता सकता है कि आपके भीतर क्या है, भीतर कैसी दुनिया है, भीतर जाने के लिए कितना समय लगता है, वह सारा कुछ बता सकता है। लेकिन हमें संगत जी आज और अभी ये चीज़ सोचनी है कि मैं अभी जवान हूँ, क्यों ना मैं बैठ जाऊं। देखो जवानी में क्या करते हैं हम, अपना जितने समय है घूमने में वेस्ट करते हैं। कभी किसी जगह चले जाते हैं घूमने, कभी कई जगह चले जाते हैं, 3 3 4 4 घंटे दोस्तों के पास ही बैठे रहते हैं, गप्पे शप्पे मारते रहते हैं। 4 4 5 5 घंटे ना दोस्तों के पास ही बैठे रहते हैं, गपशप कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। कोई दोस्त आया, उसने प्लान बना लिया, चलो वहाँ चलते घूमने, वहाँ उसके साथ चले गए। ऐसे ऐसे करके ना हम अपनी जवानी को सारे का सारा वेस्ट कर लेते हैं। जवानी है ना जो हमारी, उसको हम ऐसे वेस्ट कर लेते हैं। कोई लड़का ऐसा है जिसको कोई लड़की बहुत अच्छी लगती है, अब वो अपना सारा समय, सारा टाइम, सारा ध्यान, सारा ख्याल उसके पीछे 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 क्या करता है, उसके सारा समय सारा टाइम ना अब उसके पीछे पीछे ही बस लगा रहता है। लेकिन अगर परमात्मा के पीछे लगे, लड़की का तो पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन अगर परमात्मा के पीछे लगे तो परमात्मा जरूर मिल जाएगा। तो अगर परमात्मा मिल जाएगा, बाद में किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संगत जी हम बहुत सी गलतियां करते हैं। हम जो दुनिया की चीजें हैं ना, जो परमात्मा की बनाई हुई चीजें हैं, हम हर समय उनके पीछे 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 लगे रहते हैं, उनके पीछे 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 भागते रहते हैं। लेकिन अगर हम सीधा उस परमात्मा के पीछे ही भागे, तो फिर ये सारी चीजें हैं ना, जो भी आपके मन में कोई इच्छा है, जो भी कोई आपके मन में चल रहा है, वो अपने आप आपके पास आएगा। अभी तो आप क्या करते हैं, आप सारी उन चीजों के पीछे भागते हो जो इस दुनिया में है, ठीक है। जो इस दुनिया में चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें हैं, आप अभी उनके पीछे भागते हो। लेकिन जब आप परमात्मा के पीछे भागना शुरू करोगे, उसका नाम जप करना शुरू करोगे, फिर ये जितनी चीजें हैं ना, जो भी है सारा कुछ, ये सारे का सारा आपके आपके पीछे पीछे भागना शुरू हो जाएगा। इतनी संगत जी ताकत है नाम में और उसके जप में। तो आपको संगत जी भजन और सिमरन करना चाहिए, चाहे आप 15 मिनट ही करो, हमें करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके ही हमारी जो अंदर की तरक्की है ना, वो होना शुरू हो जाती है। थोड़ा थोड़ा जैसे हम रोज बैठे हैं ना, थोड़ा थोड़ा बैठने से भी हमारी तरक्की शुरू हो जाती है। लेकिन वो हमें ना इतनी फील नहीं होती। कारण क्या है, कारण हम उसको समय कम दे रहे हैं, उसको हम समय कम दे रहे हैं, इसलिए हमें फील नहीं होती, ना अभी कुछ महसूस होता है। लेकिन जब समय पूरा हो जाएगा ना, जैसे 3 घंटे पूरे होने शुरू हो जाएंगे आपके, फिर आपको धीरे धीरे फील भी आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ना एक फील आना शुरू हो जाएगा कि हाँ कुछ तो है, कोई तो बात है भजन और सिमरन में। वो कब होगा, जब समय पूरा होगा, जो भी आपको नियम बताए गए हैं सारे उन नियमों का फॉलो करोगे, तब आपके साथ ऐसा होगा। तो संगत जी हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हमें उस मालिक ने ये शरीर दिया है ना, तो अगर हम अभी जवान है बिल्कुल, तो आज से अभी से बैठना शुरू कर दें। बुढ़ापे में ना तो बैठा जाएगा, ना ही कुछ होगा। फिर बहुत कर्मों वाली रूह होती है जो कि बुढ़ापे में भी बैठती है, क्योंकि दुख दर्द, हमारी पुरानी यादें, पुराने इतने ख्याल, वो सारे के सारे हमारे मन के अंदर चल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम जवानी में ही ये सारी चीजें अपने अंदर पहना लेना, जो कि परमात्मा की बातें हैं, परमात्मा के दर्शन, सेवा, भजन सिमरन 2.5 घंटा, फिर आने वाला समय बड़ा ही अच्छा और बहुत ही प्यारा निकलता है हमारा। तो हमें संगत जी इस बात का विचार करना है जो मैंने आज आपको बताई, ठीक है जी। बाकी अगर कोई बुजुर्ग है ना, उसने ऐसा नहीं सोचना कि उसको परमात्मा मिलेगा ही नहीं, उनको भी मिलेगा। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो भी जवान है, जो बिल्कुल जवानी में है, जिन्होंने ऐसे समझ रखा है कोई बात नहीं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ सत्संग। बाकी अगर आप बुजुर्ग हो,
तो ऐसा मत सोच लेना कि वो परमात्मा हमें मिलेगा ही नहीं, आपको भी मिलेगा। आपको भी बस बैठना है। देखो, टाइम पूरा करो, कर्म खत्म करो पूरे, वो परमात्मा आपके सामने आ जाएगा। कोई मुश्किल काम थोड़ी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आंखें बंद करो, सिमरन शुरू कर दो, 2 घंटे सिमरन हो गया, आधा घंटा 1 घंटा भजन करो, भजन हो गया, सारा दिन कोई भी बुरा ख्याल बुरा विचार नहीं आने देना मन में, सिमरन करते रहो। जब कर्म खत्म हो जाएंगे, वो परमात्मा आपके भीतर अपने आप ही आपको आकर दर्शन दे देगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप टेंशन मत लो, वो परमात्मा हर समय आपके साथ है। ठीक है जी। तो चलिए, अभी संगत जी जो संगत के क्वेश्चन आंसर है उसका टाइम हो चुका है। तब तक हम निकालते हैं सवाल जवाब। आप इस गुरु कृपा चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे किया कीजिए। चलिए संगत जी, सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं कि हाँ वीर जी, सबकी मैरिज कर्मों के हिसाब से ही होती है। मेरे कजन जीजू है, जीजू भी पंडित है, वो कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की कुंडली मिलाई थी, पर उनकी बेटी भी ससुराल में खुश नहीं है। सब संयोग की बात है। तो वीर जी, मुझे सिमरन पर बैठते ही धुन सुनाई देती है, तो क्या फिर भी 2 घंटे सिमरन करो या नहीं, बताना वीर जी। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। देखो जया बहन जी, बात पता क्या है, अगर हमारे अंदर का जो पर्दा है ना वो खुल चुका है। सिमरन का मतलब पता क्या है? सिमरन का मतलब है हमारा बाहरली दुनिया से ख्याल निकलकर तीसरे तिल पर आ जाए। सिमरन का जो असली मकसद है ना, मकसद ये है दुनिया से निकल के आपका जो ध्यान है तीसरे तिल पर आ जाए। जब तीसरे तिल पर आ जाएगा, बाकी सारा खेल वो मालिक अपने आप ही करेगा। ठीक है। तो अगर तो आपके अंदर का जो पर्दा है वो ऐसे लग रहा है आपको कि फील हो रहा है कि बिल्कुल अच्छे से चल रहा है सारा कुछ, तो फिर सिमरन चाहे थोड़ा कम कर लो, भजन फिर ज्यादा टाइम कर दो। जैसे सिमरन 2 घंटे करते हो, अभी सिमरन 1.5 घंटा कर दो, भजन 1 घंटा कर दो। ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप, ताकि वो मालिक की दया मेहर है कि आपको शब्द धुन सुनाई दे रही है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरे प्यारे भाई जी, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। हर रोज सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, तो जैसे सत्संग सुनकर बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है। सुल्तानपुर से बोल रही हूँ। मेरा नमः। ये सुल्तानपुर से है बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी एंड आज का सत्संग डेली सुनते हैं, शुक्रिया भाई जी शुक्रिया। हमारे इन लो भी वाले भी टेवा मिलाया सी, तो उनके भी पीछे कुछ ना कुछ रखी। देखो पता क्या बात है बहन, ये सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से। बाकी इन्होंने कहा क्वेश्चन आंसर अच्छे थे, सत्संग अच्छा था। टेवे मिलाने वाली जो बात है ना, तो कई सत्संगी थे जिनके मन में था विचार, इसीलिए हमने वो सत्संग किया। बाकी अगर जिसके साथ भी हमारे संजोग है, जिसके साथ हमारे कर्म है, तो वो उन्हीं के साथ शादी होगी। टेवा चाहे जिससे मिले ना मिले, वो कोई बात नहीं। जिसके साथ हमारे कर्म लिख दिए उस मालिक ने कि ये है तुम्हारे कर्मों में, फिर उसको बदल कैसे सकते हैं हम। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि यू आर राइट वीर जी, बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, तो आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो। थैंक्स वीर जी। मुझे ऐसे लगता है आप अमृतसर से हो। बाकी आपको पता है जहाँ बाबा जी को, फ्रॉम नीलम, इटली से। ये मेरी बहन इटली से है, नाम इनका नीलम जी है। अगला जो सवाल है, कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपने बहुत अच्छे से समझाया भैया जी। मैं 50 या 60 मिनट बैठती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि टाइम बढ़ाऊं। मुझे अब दिन में जब शांत टाना मिलता है तो मैं जाती हूँ। कभी कभी मैं दिन में 3 बार भी बैठ जाती हूँ। देखो जितना समय मिलता है ना, आपको उस मालिक को देना चाहिए। चाहे 10 मिनट भी मिलते हैं, उस मालिक को दो। आधा घंटा मिलता है, उस मालिक को दे दो। 1 घंटा मिलता है, उस मालिक को दे दो। जितना समय भी मिलता है उस मालिक को दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ बस।
अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से बोल रही हूँ। मैं रोज आपका सत्संग सुनती हूँ और शेयर भी करती हूँ। मेरे सभी रिश्तेदार सत्संगी हैं। आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। बाबा जी का भी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, जो मुझ में खैर इतनी बड़ी मेहर जो मुझ पर इतनी बड़ी मेहर करी है नामदान की। तो शुक्र है उस मालिक का। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मुझे भी मेरी ननद की बात याद आ गई। उसे ऐसे कुछ हुआ था, तो पर जब आपने लिखा अभी हम वो बोलकर नहीं बता सकते। तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मना की हुई बोलने से। तो इन्होंने लिखा है कि मेरी ननद थी, ननद की बात याद आ गई। उसको ऐसे कुछ हुआ था, पर उसने ना तो झाड़ा करवाया, ना कोई कुछ भी करवाया, झाड़ा फांडा कुछ ही नहीं करवाया, ना मेडिसिन ली। उसने प्रसाद लिया बाबा जी का। तो कहती कि जो मर्जी हो जाए, मैं कुछ नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ उस मालिक के ऊपर अपना विश्वास रखूंगी। तो इनका कहना है उन्होंने फिर प्रसाद खाना शुरू किया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो शादी के बाद नामदान भी बख्शिश हो गई। तो मीन्स कि सारा कुछ अच्छा हो गया। तो अगर विश्वास है, मैंने तो पहले ही कहा है, बाबा जी अपने मुंह से कहते हैं विश्वास वालों के बेड़े पार है। नामदान लिया है नहीं लिया, विश्वास है उसका बेड़ा पार है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मेरे दो बेटे हैं, मैंने दोनों का ही टेवा नहीं मिलाया, और मेरे बेटे बहुत ही अच्छे रहे। शुक्र है बाबा जी का। मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ, कमेंट भी करती हूँ। आपकी बहन सुनीता। आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। अगला जो कमेंट है काफ़ी लंबा है, चलो पढ़ते हैं। वीर जी हमें अपनी बहन की शादी की हम वीर जी हमने अपनी बहन की शादी की थी अदर कास्ट में, किसी और कास्ट में। 9 साल बाद मेरी बहन की हस्बैंड इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो 21 दिसंबर 2025 को आज वह बहुत दुख में है। मैंने समझाया ये सब कर्मों का लिखा है, जो कि मैंने उसको समझाया। नाम भक्ति सबको। देखो हमने कमेंट है ना काफ़ी लंबा किया आपने, तो मैं आपको शॉर्ट में ही आपको बताता हूँ कि ये बहन ने उनको समझाया ये कर्मों की बात है। तो ये कर्मों का ही लिखा है हमारा, जिसके साथ जितना है हमें देना पड़ेगा। ठीक है। बाकी आपने जैसे उनको समझाया, बड़े अच्छे तरीके से समझाया आपने उसको। तो बाकी नामदान की बख्शिश होनी चाहिए, ताकि वो परमात्मा के साथ जुड़ सके। बाकी आप उनको समझाते रहो, उनको बाबा जी की तरफ उनका ध्यान लगाओ। उनका ख्याल है ना जो, उनका ख्याल बाबा जी की तरफ लगाओ, ताकि उनका भी मन करे जाने को, सेवा करने को, नाम जप करने को। अगला कमेंट है वीर जी आपका डेली सत्संग और साखी बहुत ही सीखने वाली होती है। तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वीर जी आपको बाबा जी हमेशा खुश रखे। आपकी बहन आपके लिए बाबा जी से दुआ करती है। आप ऐसे ही सत्संग करते रहे। शुक्रिया मेरी बहन। मैं सोनिया लुधियाना से। मेरी किसी से बात करने का मन नहीं करता, मेरा मन बहुत उदास रहता है। तो सोनिया जी, मन है ना जो, जब हम इसको इसके कहे मुताबिक खुराक ना दे, फिर ये ऐसे ही करता है। तो हमें इसको सिर्फ सिमरन देना है। सिमरन दो इसको और कुछ ना दो। सिमरन दो, अपने अंदर जाने की कोशिश करो, तो वो मालिक दया मेहर करे आपके ऊपर। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं मानती हूँ कर्म ही ये ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो बुरे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। मालिक की भक्ति भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। तो धन्यवाद वीर जी, खुश खुल खुल के समझाने के लिए। तो धन्यवाद आपका भी है, आपने सत्संग सुना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी बाबा जी के अलावा मैं कोई रीति रीति रिवाज नहीं मानती। तो ये यूपी से है। इनका कहना है कि कोई भी रीति रिवाज होते हैं, कुछ भी होता है, हम नहीं मानते उनको।
अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सुषमा दिल्ली से। वीर जी, आपका आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है और आपके सवाल जवाब भी बहुत अच्छे हैं। ये जानकारी पढ़ाई चंबा हुआ कि ये जानकारी बड़ा ही अचंबा हुआ कि आप रात रात के 2:10 पर सत्संग फरमा रहे रहे हैं और हमें गुरु की कृपा से इस सिमरन भजन पर बैठ पाते हैं। और आज तो मेरा भजन सफल हुआ, पर मुझे अभी 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 भी कमल लाइट अपने ऊपर, बस परमात्मा मुझसे बनाए रखे। देखो पता क्या बात है बहन, आप कोशिश करते रहो, ठीक है, कोशिश करते रहो, वो मालिक जरूर दया मेरे करेगा। बाकी जैसे आपने लिखा कि 2:10 पर बैठे हैं, कारण पता क्या है रात को बैठने का? एक तो मोटर बाइक, गाड़ियां, सारा कुछ बंद हो जाता है, फिर आवाज होती ना जो बाहर की, वो तंग परेशान नहीं करती। दूसरा कारण, कोई भी जैसे कोई मिलने वाला होता है, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली, कोई दोस्त, कोई सत्संगी भाई बहन, तो वो भी तंग परेशान नहीं करते। ऐसे और बहुत से कारण होते हैं जो कि कोई भी हमें तंग परेशान नहीं करता। रात को ये समय है ना जो 12 के 1 बजे के बाद का, बिल्कुल फ्री होते हैं, फिर हम रात को इसीलिए सत्संग करते हैं ताकि कोई तंग परेशान ना करे सत्संग करते करते। अगला जो सवाल है, कहते हैं वी जी बहुत ही अच्छा सत्संग, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर भी थे, बहुत ही अच्छा आपने सत्संग किया। तो इतनी मेहनत करते हो आप, रात भर जागकर, बाबा जी का आपका शुक्रिया शुक्रिया। आपकी बहन नीलम गढ़शंकर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग लाजवाब था, बहुत ही आनंद आ रहा था, शुक्रिया शुक्रिया दिल से। वीर जी आज मेरी सिस्टर की बेटी का बर्थडे है, मेरी ओर से हैप्पी बर्थडे है आपकी सिस्टर को। मैरिड है वो, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, सारी फैमिली सेवा करती है और सेवा सभी को नामदान भी मिला हुआ है बाबा जी से। थैंक्स बाबा जी। वी जी अब जब सिमरन के टाइम धुन सुनाई देती है तो नाम का सिमरन चलते रहना चाहिए या सिर्फ धुन सुननी चाहिए? पता क्या बात है बहन, अगर हम सिमरन पर बैठे हैं ना तो हमें सिमरन करना है, साथ साथ धुन जो आ रही है ना उसको सुनते रहो। जब हमने भजन करना है तब सिर्फ धुन ही सुननी है, फिर सिमरन नहीं करना हमने, ठीक है। अगला जो सवाल है लुधियाना से, आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी, आप डेली हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो। बाबा जी आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करे, सब पे दया मेहर करें। वीर जी बाबा जी की दया से सिमरन का टाइम अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ रहा है, तो बाबा जी का शुक्रिया शुक्रिया। तो शुक्रिया है बहन कि आपका टाइम है जो मालिक की दया मेरे से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। हमें बढ़ाना चाहिए टाइम, हमें 5-10 मिनट के ऊपर अटक नहीं जाना। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, टाइम बढ़ाओ अपना, सिमरन का भी भजन का भी। अगला जो कमेंट है नीलम मेहता जी होशियारपुर से। फिर जी बाबा जी की कृपा से मैंने बेटी और बेटे का बिना टेवा मिलाए शादी की, शादी खुशी खुशी है मेरी बहुत। बहू इतनी अच्छी थी, अच्छी है, इतनी सेवा करती है बता नहीं सकती। अच्छी बहू बाबा जी की सबकी दे, हम बहुत खुश हैं, ऐसी बहू मिली है वीर जी। तो थैंक्स वीर जी आपका, आप डेली बहुत अच्छे से सत्संग करते हो, डेली सुनती हूँ, 4-5 को शेयर भी कर देती हूँ। नीलम मेहता होशियारपुर से। नीलम मेहता जी होशियारपुर से, इनका कहना है कि इनकी बहू है ना जो, बहुत ही ज़्यादा इनके कहने पे चलती है, बहुत ही प्यारी है। बाबा जी सभी को ऐसी ही बहू दे जिन जैसे इनकी है। देखो पता क्या बात है बहन, अगर हमने पिछले जन्मों में किसी की सेवा की है तो फिर हमें इस जन्म में ऐसा होगा कि जरूर हमारी सेवा होगी। अगर हमने पिछले जन्मों में किसी को बड़ा तंग किया है, परेशान किया है, गालियां दी है, इस जन्म में भी तंग होंगे, परेशान होंगे, हमें भी गालियां मिलेगी। लेकिन अगर सेवा की है तो सेवा मिलेगी। ऐसे ही कर्मों की बात है, आपने सेवा की थी, आपको मिल रही है, तो बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुन के।
अगला जो सवाल है, आज का राशिफल वाला सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो बहुत ही सुंदर समझाया आपने हमें, इतनी अच्छी समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मनोहर जी है, रूपानी जी है, इनका पूरा परिवार है बंगलौर से। इनका कहना आज का जो सत्संग था ना बहुत ही अच्छा था। अगला कमेंट अनीता देवी जी का है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, आप लाइव भी आया करो कभी कभी, अपना ख्याल रखा करो भाई जी। तो ये अनीता देवी जी थे। देखो पता क्या बात है, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को चेंज कर लेना संगत जी, तो हम फिर ना अपने आप को, अपने अंदर जो परमात्मा है उसको मिलने की तैयारी करनी शुरू कर दी आपने, ये समझो। अगर थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू कर दे ना हम, कि थोड़ा थोड़ा अंदर के बारे में सोचे, थोड़ा थोड़ा जो हमारे अंदर जो जो कुछ भी है परमात्मा का उसके बारे में सोचे, फिर थोड़ा थोड़ा ना आपको अंदर से अपने आप से प्यार हो जाएगा कि मैं हूँ कौन, देखने की इच्छा प्रकट हो जाएगी। लेकिन अगर हम अभी तक अपना सारे का सारा ध्यान बाहर ही फैल रखा है फिर थोड़ा मुश्किल होती है। जैसे बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, बहुत से यार दोस्त, बहुत से रिश्तेदार, बिना किसी फालतू के ऐसे बातें, तो ये सब थोड़ा कम करो, थोड़ा थोड़ा कम करो। ऐसा नहीं है बंद कर देना, छोड़ देना। हमें किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि हर समय उनके साथ ही रहो। परमात्मा आपके भीतर है, उसको देखना आपने। वो दिखेगा कैसे? भजन करने से, सिमरन करने से। ठीक है संगत जी, आपने सिमरन करना है, भजन करना है, अपने भीतर जाना है। अपने भीतर जाओ और उस परमात्मा के दर्शन करो और इस जीवन का जो मकसद था उसको पूरा करो। ठीक है संगत जी, तो आज का सत्संग कैसा लगा, सवाल जवाब कैसे लगे, आप हमें जरूर बताना। तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है संगत जी, तब तक लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी।